है तुम्हें अपने प्यार से प्यार न मिलकर लगातार सिर्फ नफरत मिल रही है। तुम फिर मुंह उठाकर चली जाती हो इस रिश्ते को जोड़ने के लिए। तुम्हें फिर से लोग दुहाई देते हैं, तुम औरत हो, तुम महिला हो, तुम ही तो सृष्टि के रचयिता हो, तुम्हें जोड़ कर रखना है ये रिश्ता, और तुम फिर चली जाती हो इस रिश्ते को निभाने के लिए। फिर उड़ाए जाते हैं तुम्हारे मजाक, फिर धज्जियां उड़ाई जाती है तुम्हारे प्यार की। तुम जो विश्वास का धागा बांधना चाहती हो अपने पति से, अपने प्रेमी से, उस धागे को वो बार बार काट रहा है और तुम उसे फिर से जोड़े जा रही हो। कब तक ये जोड़ तोड़ का सिलसिला चलने वाला है तुम्हें नहीं पता। प्रेमी और प्रेमिका की स्थिति हो तो एक समय मनुष्य सोच सकता है कि चलो मैं अपने प्रेमी का त्याग कर दूंगी, मैं अपने प्रेमिका का त्याग कर दूंगा, फिर से जीवन साथी मिल जाएगा और जीवन चल जाएगा। परंतु यह स्थिति पति और पत्नी में आ जाए तो क्या करें। जिस पति का हाथ थाम कर तुमने 7 जन्म के सपने देख लिए, 7 जन्म तो छोड़ो, अगले जन्म का पता नहीं, पर इस जन्म तो तुमने सोचा संपूर्ण जीवन इसके साथ रहना है, सुख से रहूंगी, प्रेम और सम्मान के साथ ये रखेगा मुझे। परंतु यहाँ नजारा बदलता नजर आ रहा है। बदल रही है तुम्हारे पति की जुबान, व्यवहार, तरीका, वाणी में भी बदलाव आ गया है। अब क्या करें कि वो तुम्हारी एक नहीं सुनता। जब धोखे की बू आने लगे प्यार भरे इस मीठे संबंध में, जब कोई अन्य संचालित करने लगे तुम दोनों का ये खूबसूरत सा रिश्ता, तुम तो रो रही हो, तड़प रही हो, अपना दुखड़ा किसी अपने को बार बार फोन करके सुना रही हो, क्योंकि इसके आगे तुम कुछ और कर भी नहीं सकती। जितने भी प्रयास तुमने किए सब करके देख लिए, जो भी तुम्हारी दक्षता थी, क्षमता थी, तुम्हारा अच्छा व्यवहार, तुम्हारी अच्छी मधुरवाणी, तुम में जितने गुण थे तुमने अपना लिए, परंतु यह रिश्ता अब सुधरने का नाम नहीं ले रहा। तोड़ना नहीं है, मैंने हमेशा कहा है, पति बदलना नहीं है। ये जो रिश्ता खूबसूरत सा है, यदि प्रेमी प्रेमिका हो तुम और किसी कारण से रिश्ता बहुत ज्यादा खराब हो जाए, उसके साथ जीना अब मुश्किल हो जाए, तो क्षण भर के लिए यह निर्णय लेना कि मुझे अब इसके साथ नहीं रहना, मुझे विवाह के सूत्र में इस मनुष्य के साथ नहीं बंधना, क्योंकि प्रेमी की अवस्था में यह मुझे इतनी तकलीफ दे रहा है, तो फिर पति बनने के बाद तो तुम्हारे जीवन को नर्क कर देगा। परंतु पति जैसा भी हो उसे सुधारना है, उसे नहीं बदलना। विवाह संसार का सबसे पवित्र रिश्ता, और इस रिश्ते से तुम्हें नहीं निकलना है, पति नहीं बदलना है। तुम्हारे बच्चों का जो पिता है, हर हाल में उसे सुधारना है। किसी ने कुछ किया कराया कर दिया हो उस पर, किसी ने अपने प्रेम जाल में उसे पकड़ लिया हो, जकड़ लिया हो, कोई अन्य दूर बैठा संचालित कर रहा हो तुम्हारे रिश्ते को, चाहे अवस्था कितनी भी बुरी क्यों ना हो। भरोसा रखो परमात्मा पर, विश्वास रखो अपनी इस बहन पर। आज जो प्रयत्न कर रही है वो ज्योतिष ज्ञान चैनल के माध्यम से, घर नहीं टूटने दूंगी, आपका दिल नहीं टूटने दूंगी। चाहे रिश्तों में कितनी खटास क्यों ना आ गई हो, कितनी दूरी क्यों ना आ गई हो, बार बार मानो प्यार के धागे को कोई कैंची चला रहा हो, काट रहा हो, फिर भी तुम्हारे अंदर वह क्षमता है। आज तुम्हें एक वशीकरण बताने जा रही हूँ, छोटा सा। घर बैठे तुम उस प्यार वाले धागे को जिसे काट रहा है लगातार तुम्हारा पार्टनर, तुम उसे वापस से जोड़ सकती हो, उसे अपने प्रेम के अधीन कर सकती हो, उसे बांध सकती हो अपने आंचल में और कर सकती हो अपने वश में। केवल तुम्हारा विश्वास ही है जो हर दिन जीत रहा है, तुम्हारा विश्वास ही है जो मुझे भी जिता रहा है। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न बताएं तो भी आपका चेहरा पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल के माध्यम से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि जो भेज रही हूँ आप तक वह सीधे पहुंचे आप तक।
ज्योतिष ज्ञान चैनल के माध्यम से कभी भी किसी सब्सक्राइबर से 1 रुपए की भी धनराशि की मांग नहीं की जाती है। तो कोई मेरी तस्वीर लगाकर या मेरे चैनल का आइकन लगाकर आपसे कुछ भी मांगे तो उससे बचिए, वो फ्रॉड है और ईश्वर उस फ्रॉड का भी भला करे। चलिए सीधे उपाय पर आती हूँ। छोटा सा है, सरल है, परंतु अद्भुत है यह दिव्य प्रयोग। आपको एक लौंग लेना है और यह उपाय ध्यान से सुनिए, किसी भी माह के कृष्ण पक्ष में करना है। मैं अक्सर अपने उपाय शुक्ल पक्ष में करने के लिए कहती हूँ। वशीकरण या किसी को अट्रैक्ट करने के सारे उपाय कृष्ण पक्ष में नहीं किए जाते हैं, परंतु आज जो उपाय बता रही हूँ, रिश्ते जब बिल्कुल अपनी पहचान खो दे, प्यार भरा रिश्ता अब नफरत भरा रिश्ता कहलाने लगे, जब पति बिल्कुल तुम्हारे से विमुख हो जाए, तब यह प्रयोग कृष्ण पक्ष की तिथि में करना। कोई भी कृष्ण पक्ष में कर लेना। तुम दिन शनिवार का होना चाहिए। तुम्हें प्रयोग एक दिन पहले शुक्रवार को ही तैयारी कर लेनी है। शुक्रवार की रात्रि जब सोने जाने लगो, बिल्कुल लगो कि अब बस सोना है, कोई कार्य शेष न रह गया हो, छोटे से किसी भी पात्र में थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा जल मिलाकर रख देना और एक लौंग उसमें डाल देना फूलने के लिए। जहां सोती हो वहां भी रख सकती हो, पूजा रूम में रख सकती हो, किसी भी साफ सुथरे जगह में रख सकती हो। इस पात्र में थोड़ा सा जल, थोड़ा सा दूध में एक लौंग छोड़ देना और सो जाना आसानी से। आज का दिन शुक्रवार हो, क्योंकि प्रयोग तुम्हें शनिवार को करना है। एक बड़ी सी लोहे की कैंची लाना, पुरानी कैंची घर में होती है, सबकी पुरानी कैंची होती है, ना हो पड़ोस से मांग लेना। मत कहना उससे कोई प्रयोग करने जा रही हूँ, कह देना कोई चीज काटना है, परंतु लोहे की कैंची। आजकल बहुत सारी स्टील की कैंची या फैशनेबल चीजें मिलती है, परंतु तुम्हें लोहा लेना है, लोहे की कैंची। दिन हो शनिवार, दूध और जल में भीग रहा है लौंग। लौंग अद्भुत है वशीकरण के लिए। लौंग को तो कुछ लोग फूल कहते हैं, कुछ फल कहते हैं, कोई सृष्टि का जनक कहते हैं। लौंग ऐसी चीज है जिसके प्रयोग मात्र से सफलता प्रारंभ हो जाती है। लौंग को बाएं हाथ में पकड़ लेना शनिवार के दिन, स्नान कर लेना, स्वच्छ कपड़े पहनना, काले वस्त्र मत पहन लेना, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके खड़ी हो जाना, हाथ में सिर्फ कैंची रखना और कुछ मत लेना, किसी अन्य सामग्री की आवश्यकता नहीं। बाएं हाथ में लौंग पकड़ना, फूल तुम्हारी ओर हो, उसका पूंछ पकड़ लेना। 3 बार अपने पार्टनर का नाम लेना, मुंह से हिंदी में बोलकर, जो भी नाम हो तुम्हारे पति का, प्रेमी का, जो बिखर रहा है तुमसे, जो दूर जा रहा है, जो काट रहा है इस रिश्ते को, उसका 3 बार नाम लेना, थोड़ा उसे याद कर लेना, आंखें बंद करके गहरी अनुभूति लेना। ऐसा लगे मानो बिल्कुल तुम्हारे बगल में खड़ा हो, इतने देखने की कोशिश करना। जब वो दिखने लगे कि बिल्कुल वह तुम्हारे बगल में खड़ा हो, कैंची से उस लौंग को सम बोलना, सम, और 2 पीस कर देना। जो पूंछ तुमने पकड़ी है वो तुम्हारे हाथ में रह जाएगी, और जो तुमने सम कहकर जो भाग को रिश्ते से काटा है वो कहाँ गिरा, उसका क्या हुआ, उसकी अवस्था क्या हुई, तुम मुड़कर मत देखना। लौंग 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। तुम कहना सम और कैंची से उस लौंग को काट देना, उसका मुंह बिखर जाएगा कहीं, उसका पिछला जो शेष वो तुम्हारे हाथ में रह जाएगा। इसे ले जाकर अपने पर्स में, अपने बटुए में, अपने तिजोरी में, जहां भी वो सुरक्षित रहे। फिर बाद में इसकी अवस्था नहीं देखनी है, इसे बंद कर देना जाके, जैसे मानो इस भाग को मैंने अब बंद कर दिया और जो भाग नश्वर था, जो भाग बुरा था, उसे मैंने हटा दिया। तुम सिर्फ इतना करना, रिश्ते को जोड़ने वाला लौंग का ये अद्भुत चमत्कारिक वशीकरण तुम्हें क्या परिणाम देगा, तुम स्वयं चमत्कार अपनी आंखों से देखोगे। तुम स्वयं हैरान रह जाओगे। तुम्हारा रिश्ता तुम्हारी ओर मुड़ जाएगा। जो भी धज्जियां उड़ रही थी इस रिश्ते की, वो फिर संवरने लगेगा, सुधरने लगेगा, और तुम्हारा प्यार पूरी तरह से होगा तुम्हारे वश में। तो क्या अनुभव किया तुमने इस वशीकरण को करके, क्या परिणाम निकला, मेरे साथ भी अवश्य साझा करना। तुम जीतते हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं भी जीतती हूँ। परमात्मा पर भरोसा रखो, रिश्ता तोड़ना नहीं है, रिश्ते को सुधारना है। किसी भी कीमत पे हमें अपना पार्टनर नहीं बदलना है। और भरोसा रखो मुझ पर भी, मैं माध्यम हूँ, जो करवा रहे हैं वो ऊपर मालिक बैठे हैं। तो विश्वास रखो, घर नहीं टूटने दूंगी, दिल नहीं टूटने दूंगी। करो एक छोटा सा अद्भुत प्रयोग, मेरे साथ भी अपना अनुभव साझा करो। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। रखो अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत